उत्तर प्रदेश गए हो कभी? पीएम ऑफ यूपी। नहीं, उत्तर प्रदेश गए हो कभी? एक बार वहाँ जाके बोलो सेकुलर देश है, सेकुलर कंट्री है। संभल देखा है? देखा वहाँ पर जब पुलिस वाले के आगे जाके खड़े हो ना, तो वहाँ पर लठ भी दूर से ऐसे चमक रहे होते हैं कि आधे अपराधी तो देख के कह देते हैं वहाँ पे करके रखा हुआ है। आधे, रुक जाओ, आधे अपराधी तो देख के पता क्या कह रहे थे पहले ही कि हाँ भैया हमने ही मारा था, हमको जो सजा देनी दे दो, मगर सुनो गाड़ी में बिठा के मत ले जाना कहीं। क्योंकि भैया वाली बात, बाबा ने इतने यमराज छोड़ रखे हैं, एक एक कण पे यमराज जितने छोड़ रखे हैं कि जरा सी आप वो करो सीधा मुक्ति। कानून कहाँ है फिर? कानून कहाँ है? ये कानूनी तो है। आप कह रहे हैं यमराज छोड़ रखे हैं तो गुंडा अरे भैया हमारे घर वाले कहते थे खाना खा लो पुलिस आ जाएगी। सऊदी अरब में क्या चलता है? लेकिन यूपी में तो गुंडागर्दी चल रही है ना सर। मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब में क्या चलता है? शरीयत चलता है ना, शरीयत चलता है ना। ये संवैधानिक तौर पे कर रहा है जो कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर इसका एक भी काम गलत लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, आप याचिका लगाओ। जिस तरीके से लिखा होता है ना यहाँ पर पेशाब करना मना है, और यहाँ की जनता देख के डर के मारे भाग जाती है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होता है। जिस तरीके से लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहाँ पर आज तक किसी ने नहीं थूका। ऐसे होता है ना भाई साहब हमारे देश में। जिस तरीके से लिखा होता है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, आज तक किसी ने वहाँ कूड़ा नहीं फेंका होगा, है ना। उसी तरीके से इस देश में लोग संविधान को मानते हैं। सही बोला। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैडम रेड लाइट पे अगर पुलिस वाला खड़ा होता है ना तो भाई साहब लोग डर जाते हैं कि रेड लाइट जंप नहीं करनी है। मगर रेड लाइट वही, जगह वही, सड़क वही, पुलिस वाला नहीं दिल्ली की पब्लिक वही, और पुलिस वाला ना हो तो लोगों को लाल बत्ती भी हरी दिखती है। ये बहुत गहरी बात कह रहे हैं। ये बहुत गहरी बात नहीं करी है। हमारी लाल बत्ती पे 12 महीने जो है योगी आदित्यनाथ खड़ा है, वो चालान नहीं करता, सीधा टायर के अंदर ना डंडा फंसा देता है। बताओ कहाँ जाओगे? चालान तो होगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं कुछ तुम्हारे अंदर जब तुम उठ के आओगे। अच्छा, 2 दिन पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि जिस तरीके से यूपी में खुदाई का कार्य चल रहा है, एक बार सीएम आवास पे भी खुदाई करवानी चाहिए, वहाँ पे भी शिवलिंग निकल सकता है। हमारा अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बन गए उस दिन सबसे पहले अखिलेश यादव का घर ही खोदा जाएगा, और बुलडोजर का मुख जो है ना वो उसके मुंह की तरफ ही जाएगा। चेक तो वहाँ भी होगा कि यहाँ इससे पहले क्या था। क्या था वहाँ उससे पहले? मैडम एक बात बता दूं, कोई सत्य की बात करता है तो फिर आप उसके घर पे खुदाई तो करो। सत्य तो राहुल गांधी भी बोलता है। रात दिन 56 साल से बेचारा ऐसे क्यों घूम रहा है वो? रात दिन सत्य बोलता है वो। आप बताओ ना, जिनके बाप दादाओं ने इतना काम किया, आज वो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, आज वो डोर टू डोर पैदल चल रहे हैं। आपको पता है मैडम, हम 100 करोड़ सनातनी जब एक हुए ना तो 2014 में मोदी जी को कहाँ से कहाँ ले गए, 2029 में कहाँ से कहाँ ले गए, मगर चंद गिने चुने दोगले हिंदुओं के चक्कर में 2024 में मोदी जी के साथ ये दुर्भाग्य हुआ कि एक तरफ बेचारों की माँ चली गई और दूसरी तरफ अयोध्या वालों ने उनके साथ कुछ ऐसा थोड़ा सा दोगलापन कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी में गलत नहीं बोलूँगा, मगर आज मोदी जी को फिर भी मोदी जी पीछे नहीं मुड़ा। ये वही मोदी है जिसने सैफ अली खान को भी बुला के चाय पिला के घर भेजा हुआ है। आपको याद हो तो चेक कर लो अभी। ये वही पहले मोदी। दिलजीत दोसांझ से भी दलजीत दोसांझ को चिता दिया है। ये जो तू कह रहे हैं ना, ए मुल्क साबता हैगा, ए मुल्क साबता हैगा, आपका हिंदुस्तान थोड़ी। धीरे बोलो, योगी सुन लेगा, धीरे बोलो। जिस दिन योगी जी ने कह दिया ना ये मुल्क सबका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, योगी जी का इंतजार करो। अभी वो 25 करोड़ की आबादी संभालने में लग रहा है। जिस दिन वो 125 करोड़ की आबादी संभालने आएगा ना, अजब नज़ारा होगा। मैं कह रहा हूँ हर तरफ भगवा ही भगवा। हर रेड लाइट पे 112 के साथ एक बुलडोजर खड़ा होगा। आदमी सोचेगा यार बता, बहन बेटी की इज्जत लूटूंगा, मोबाइल चुराऊंगा, हर चीज़ में मेरा मकान ही टूटना है, इससे अच्छा मजदूरी करनी शुरू कर देता हूँ। क्योंकि भाई साहब एक बात बता दो, बुरा मत मानना, तुम 10 बच्चे करोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, तो भाई साहब इसमें मैं क्या करूँगा? पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। देश में इतना रोजगार है भाई साहब, यहाँ पर तो हल्दीराम जैसा हलवाई भी जो है वो अरबपति बन गया चखना बेच बेच के। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? 31 तारीख वाले दिन ना भारत में ऑनलाइन 50,000 पैकेट तो खाली दिल्ली में आइस क्यूब के बिक गए। मनाली और कुल्लू में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग कह रहे महंगाई और बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। वहां पर लोग जाके कह रहे बाबू सोना बर्फ देखो, आइस देखो, और थोड़ी देर बाद पता लगे वो कह रहा आगे जाम देखो। अब यहीं रहो बर्फ में, भागो मुँह तो और दिल्ली जाने का इंतजार करो क्योंकि आगे रास्ता बंद है। महंगाई और बेरोजगारी है ना, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं ना, तो वहाँ पर शिमला में और मनाली में इतना तगड़ा जाम कैसे लग गया? वो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं वो लोग। ये वही लोग हैं जो महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते हैं और उसी दिन जाके ऐसी तैसी कराते हैं जिस दिन वहाँ पैर रखने की जगह ना हो। 31 तारीख को मैडम कुछ नया होता है क्या? जो कहते हैं
अरे हमारा हिंदू नववर्ष आता है चैत्र पक्ष के शुक्ल में पहले नवरात्रे में 1 अप्रैल में, जिसको इन्होंने बदनाम करा हुआ है अप्रैल फूल बता के। ये अंग्रेजों की साजिश थी। और ये लोग कहती है अप्रैल फूल। ये अप्रैल फूल का होता है बे? है एप्पल का फोन, एक्टिवा। तुम्हारे सोना बाबू के चक्कर में बेचारे हमारे कई लौंडे परेशान घूम रहे हैं। इन्होंने बर्बाद कर दिया भाई साहब, सोना बाबू वालों ने। सोना बाबू वालों ने बर्बाद कर दिया है। बेचारों का मकान बिक जाता है, घर बिक जाता है, बुलेट बिक जाती है। कई लड़के तो बेचारे ऐसे जिन्होंने महंगी बाइकें बेच दी सोना बाबू के चक्कर में। भाई मेरे दोस्त ने, कसम से बता रहा हूँ, मैं उसको मना करता था मत पर इन चक्करों में। सोना बाबू के बुलेट में घूमता था भाई, आज पलटीना में घूम रहा है। कह रहा भाई साहब कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो बेचारे पागल घूम रहे हैं। और भाई साहब उन लोगों से तो बच के रहो जो सरकारी नौकरी लगते ही अपने पति को गरीब बताते हैं। अरे भाई साहब मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, मेरी वीडियो वायरल है कि डॉलर वाला तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा भाई साहब। रुपए कमाने वाला, चाहे वो शहर का हो चाहे वो गांव का हो, जब वो प्यार करेगा तो दिल से करेगा भाई। रुपए कमाने वाला चाहे वो कम कमाता हो भाई साहब, जोरदार ताली बजा दो, रुपए बजा। तुम लोग भी मेहनत करते हो यार, डॉलर वाले हो क्या? डॉलर वाला थोड़ी प्यार करता है मैडम, रुपए वाला करता है। क्योंकि हमारे गाँव और शहर की सभ्यता है। और आजकल क्या माहौल चल रहा है? आजकल माहौल चल रहा है वेस्टर्न। रशिया वाले कह रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा, और इंडिया वाले कह रहे हैं मेरे को तो यही पसंद है। मॉडर्न जमाना है सर, क्या बुराई है? मैडम फिर बाद में बुरा मत मानना, फिर जब कोई कांड होता तो फिर योगी जैसे बंदे को याद मत करना। हम लोगों को तो बोल देते हो कि भैया आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। भाई साहब अंधे होकर चलना शुरू कर देगा, दीवारों पर टकरे लगेगी। कहाँ आंखें बंद कर लो? अब सीधा चलोगे तो मैडम दाएं बाएं नजर पड़ जाएगी, चाहे हम छेड़ते किसी को नहीं है, हम भी सनातनी है, नजर तो पड़ी जाती है। फिर कहते घूर के, अरे भाई साहब उर्फी जावेद की तरह कैसे रह रहे हो आप? ये उर्फी जावेद कौन है? ये पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इसने भाई साहब बॉलीवुड वाली ने। इसको होटल में रूम नहीं मिल रहा है? हाँ भाई साहब नहीं मिल रहा है, डर के मारे नहीं दे रहे लोग। भाई साहब हमारे देश की संस्कृति बर्बाद कर दी है। ये योगी जैसा देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो सबसे पहले इन ब्लॉग में बैन लगाओ जो बच्चों को भाई साहब बेकार कर रहे हैं। वो एक गाना आया भाई साहब, वो रात आज की रात मजा हुस्न का। मैडम ये क्या हो रहा है? आईपीएस कैसे बनोगे? दोस्त को दोस्त फेल करने के लिए बोलता है आज की रात हुस्न का मजा लो, सुबह उठता ही नहीं बेचारा, एग्जाम फेल। नहीं तुम उसको दोस्त को क्या करो, अश्लील पिक्चरें भेज रहे हो? क्या देख रहे हैं वो पूरी रात? अरे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो। तुम्हारे माँ बाप ने खेत बेचा है, घर बेचा है, रात दिन मेहनत करी है, मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम रील देख रहे हो। इसीलिए उर्फी जावेद भाई साहब आप लोग को सही लगती होगी, हमारी तो माधुरी दीक्षित ही बढ़िया है। हमने हम आपके हैं कौन देखी थी, मर्यादा में थी, ठीक है, सलमान खान के साथ चली गई मगर तरीके से गई। अच्छा हुआ उस टाइम पे इमरान हाशमी नहीं था, नहीं तो हम लोग भी बिगड़ जाते। हाँ उसका क्या था, सीधा वो ये कहता था वो तो तैयार बैठा रहता था, ठरकी टाइप का, बिल्कुल 12 महीने तैयार रहता था वो तो। अरे प्यार की भी एक परिभाषा होती है मैडम। तो योगी आदित्यनाथ जैसा देश का प्रधानमंत्री हो। कौन? एमएस पता नहीं कहाँ से। अरे वो पता नहीं कौन है, एमएस कौन है। मैं इतना जानता हूँ कि धर्म और देश को आगे बढ़ाना है, और ये योगी और मोदी जैसे लोग, इन जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट में, मैं तो कह रहा हूँ ये जितनी सारी साइडें इन पे भी बैन करो और एक कानून लागू कर दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जितने लड़के यहाँ खड़े हैं ना, ये मुझे बाद में सपने में भी याद करेंगे, और वीडियो देखने वाले तो मुझे रोज़ याद करते हैं। देखो एक दो तो भग भी जाएंगे अभी बात सुनने से पहले, डर के मारे। देखो 2 निकल गए, देखो वो निकल गया, वो देखो। अब बताऊँ क्यों? जितने भी बच्चे हैं ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबके माँ बाप के हाथ में पावर दे दो कि बच्चों की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि मेरा बच्चा पिछले 1 महीने से क्या देख रहा है मोबाइल पे। फंस जाएंगे ना, फंस जाएंगे ना भाई साहब। माँ बाप के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे ढंग से, क्योंकि ये मोबाइल ने बर्बाद कर दिया हमारी जनरेशन को। इस मोबाइल में तुम धार्मिक चीज़ें देखो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। और भाई साहब वो अंडे वाले के लिए पहले जोरदार तालियां बजाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। वो अंडे वाले का बेटा जज बन गया बिहार में, अंडे वाले का बेटा। अब ये मत बोलना कि भाई साहब उसको बीजेपी वालों ने पढ़ाया है। आपके अंदर काबिलियत हो ना तो आप लाल टेल में भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, और अगर आप काबिल नहीं हो तो भाई साहब आपको एसी की ठंडी हवा भी जो है ना वो भी नहीं आगे बढ़ने दे सकती। मैं उसकी कल वीडियो देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गया भाई। उसकी शक्ल सूरत पे मत जाओ भाई, उसके टैलेंट पे जाओ। जज बन गया भाई साहब, वो एग्जाम दे के क्लियर करा है उसने, अंडे वाले का बेटा। अब आप बोल दो कि उसके घर में एसी लग रहा होगा, या तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, करे मम्मा मेरे को पसीना आ रहा है। भाई साहब जज्बा हो, मेहनत हो, और हमारे देश की पहचान है युवाओं से। इसीलिए हम कह रहे हैं धर्म और देश के लिए आगे बढ़ो और काम करो। जय श्री राम।